Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class math, new book, exercise 3.2. Question number 12. In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football, or hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. First part is how many students play all three sports. Second part, draw Venn diagram showing the distribution of sports participation in all the games. कार्डिनलिटीज लिख के सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ख़त्म। 60 स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट वाले, क्रिकेट प्ले करने वालों की कार्डिनलिटी 60 हो गई। सेवेंटी स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, एफ फॉर फुटबॉल। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, एच फॉर हॉकी, वो 40 हैं। फिर जो दो गेम्स खेलते हैं उनमें सबसे पहले आ रहा है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। वो कितने हैं? 25। फिर 15 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, वो हैं 15। फिर 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, वो हैं 10 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 125 टोटल, मतलब क्रिकेट वाले यूनियन, फुटबॉल वाले यूनियन, हॉकी वाले, कितने आए टोटल? 125। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स। ऑल थ्री स्पोर्ट्स मीन क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी। तो जब भी एंड आता है तो आपने इंटरसेक्शन लिखना है, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये आपने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिखते हैं, वो क्या है जी? के यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ऑल थ्री सेट्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सिंगल्स, इनके क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी, सम ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ सिंगल्स माइनस जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो हमने उनकी कार्डिनलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल सब्ट्रैक्ट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी प्लस जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसकी कार्डिनलिटी को आपने प्लस करना है। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 125, क्रिकेट वालों का 60, फुटबॉल वालों का नंबर था 70, हॉकी वाले 40 थे। फिर इंटरसेक्शन में देखें जी 25, 15 एंड 10, 25, 15, 10, और इंटरसेक्शन वाली कार्डिनलिटी हमने फाइंड करनी थी, जो तीनों का इंटरसेक्शन था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 125 इज इक्वल टू
60 एंड 41, 170, 170 और माइनस वाले 25 एंड 15, 40, 14 10 50, और 170 प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस, 50 भी प्लस है दूसरी साइड, 50 माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस। तो 125 और 50, 175 हो गया। 175 में से 170 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास तीनों स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे आ गए 5। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम इसकी 1 मिनट में बन जाएगी। वो कैसे, पहले आप ये यूनिवर्सल सेट ड्रा करें, बड़ा सा ब्लॉक बना लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास 3 सेट थे, क्रिकेट वाला, फुटबॉल वाला और हॉकी वाला, और उन तीनों में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन था, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं बल्कि ओवरलैप सेट्स हैं। तो हम उन तीनों को ऐसे ड्रा करते हैं कि तीनों आपस में ओवरलैप हुए हुए हों। 1 2 3। जो आंसर आपका आया था, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, वो था 5, यानी कि 5 तीनों में आ रहा है। तो वो कौन सा एरिया आपको नज़र आ रहा है जो तीनों में, ये वाला एरिया। आप इधर 5 लिख लें। अब क्रिकेट और फुटबॉल, बल्कि मैं इनको ना पहले नाम दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये कर लेते हैं हम क्रिकेट वाला, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल, F फॉर फुटबॉल, H फॉर हॉकी। अब सिर्फ आपने कंसंट्रेट करना है ग्रीन सर्कल्स पे, दोनों पे, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल है। तो क्रिकेट और फुटबॉल जो दोनों खेलते थे वो 25 थे, क्वेश्चन में गिवन था। तो 5 तो आपने ये लिख लिए ना, तो बाकी कितने बचे 20, ये 20 हो गए। देख लें दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला है, राइट। आप जो कॉमन पोर्शन है फुटबॉल और हॉकी में वो ये वाला, ये वाला। बल्कि पहले मैं पहले वाले को थोड़ा सा कलर सा करूँ ना, आपको बात समझ आए। ये तो हो गया कॉमन पोर्शन क्रिकेट और फुटबॉल का। अब आप कॉमन पोर्शन देख लें जो फुटबॉल और हॉकी का था। ये फुटबॉल वाला सर्कल, ये हॉकी वाला सर्कल, ये फुटबॉल और हॉकी दोनों का ये कॉमन है। 5 यहाँ पे लिखा जा चुका है। टोटल 15 थे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते थे। बाकी कितने बचे 10। ये आपका आ गया 10, तो 15 बन गए। इसी तरह अब कॉमन पोर्शन आप देख लें जो हॉकी और क्रिकेट इन दोनों का है। ये क्रिकेट वाला सर्कल, ये हॉकी वाला सर्कल, ये कॉमन पोर्शन है उनका। क्रिकेट और हॉकी वाले आपकी बुक में 10 दिए हुए हैं, तो 5 तो ऑलरेडी हो गई है। बाकी कितने बचे 5। अब आपके लिए काम बड़ा आसान हो चुका है। वो कैसे? अब सबसे पहले बुक में देखें क्रिकेट वाले 60 हैं, यानी कि क्रिकेट वाले सर्कल में आपने कितने पूरे करने हैं 60। तो सिर्फ इस सर्कल को देखें, 60 पूरे करने हैं। 20 ये, 5 और 5 10, ये 30 ये हो गए। 60 पूरे करने थे, बाकी बच गए 30। उसके बाद आपकी बुक में फुटबॉल वाले दिए हुए हैं। फुटबॉल वाले 70 हैं, ये देखें कितने 20 एंड 10 30 और 5 35 हो गए।
आपने 70 करने थे तो 35 बच गए। टोटल देख लेना आपने, 70 मान रहा है, 35 25 और 10 70 हो गया। इसको भी देखें, 30 एंड 20 50, 50 एंड 10 60। अब रह गए हॉकी वाले। हॉकी वाले आपकी बुक में दिए हुए हैं 40, तो ये कितने हो चुके हैं, 10 एंड 10 20 हो गए। तो 40 में से 20 गए, 20 बच गया, ये आ गया 20। दैट्स इट।